We pay taxes, we know that. ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਪੀਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਣਗੇ ਲੜਾਂਗੇ Hello guys, welcome back to my channel. So my name is Arun Kumar. I am living in Mississauga, Ontario. So I will tell you 5 reasons. ऐसे 5 रीजन जो कि कनाडा छोड़कर लोग जा रहे हैं. Why are people leaving Canada? So मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जिसके कारण लोग अपने वापस कंट्री जा रहे हैं. और मैं आपको एक डेटा भी शो करूंगा. स्क्रीनशॉट पर आप मेरे एक डेटा चेक कर सकते हो जिसमें आपको मैं 2025 का एस्टीमेट जो मैंने चेक किया IRCC की वेबसाइट पे भी चेक किया, देन उसके बाद गूगल से सर्च करके मैंने जो चेक किया उसमें एस्टीमेट 1,20,000 पीपल अपनी कंट्री बैक हो चुके हैं जो छोड़कर गए हैं. ऐसे 5 ऐसे पॉइंट, 5 ऐसे रीजन जिसके कारण लोग गए हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण लोग छोड़कर जा रहे हैं. सो हम इसी टॉपिक के ऊपर, इसी 5 रीजन के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको 1 बाय 1 रीजन सभी बताऊंगा कि जिसके कारण लोग छोड़कर जा रहे हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. टैक्स इतना हाई है, मतलब इतना स्लो है. सो गाइज बात करते हैं पहले रीज़न की. पहला रीज़न है हार्ड टू फाइंड जॉब, जिसमें मतलब हमें अपनी एक ऐसी जॉब भी ढूंढनी है कि साथ साथ में मान लो अगर मैं एक स्टूडेंट आया हूँ यहाँ पर तो मुझे अपनी फ़ीस भी निकालनी है और फीस निकालने के लिए साथ साथ में मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है. तो मुझे दोनों चीज़ें कवर करनी पड़ेगी. उसके लिए मुझे क्या मायने रखता है, यहाँ पर एक रेफरेंस की बात कर रहा हूँ. रेफरेंस इतना मायने रखता है अगर आप एक जॉब ढूंढने चाहते हो, क्योंकि स्टूडेंट को करंटली टाइम में कोई भी जल्दी नहीं रखता है अपने पास, क्योंकि एक वर्क परमिट की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो एक जॉब ढूंढ सकता है. बट बेसिकली हम बात कर रहे हैं, मान लो अगर आप स्टूडेंट आए हो, आप कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हो, चलो ठीक है आपके पास, कुछ लोगों के पास बैकअप है कि वो अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं. बट कुछ लोगों के पास बैकअप नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होता है कि उसे अपनी फ़ीस भी निकालनी है और सभी सेमेस्टर को देखना है साथ में साथ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा असाइनमेंट वगैरह कॉलेज वाले बनवाने लगे तो उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है सब चीज़ें. तो होता है क्या, बेसिकली कैसे ना कैसे करके चलो उसने अपनी फ़ीस भी निकाल लिया, अब उसके पास एक वर्क परमिट आ गया. और बहुत लोग ऐसे भी है कि वो वर्क परमिट के थ्रू यहाँ पर कनाडा आ रहे हैं. तो वर्क परमिट आ गया, मुझे अब अपनी क्या करना है, मुझे अपने पैसे को कवर करना है, जो मैंने पैसा बैकअप में अपने पढ़ाई में और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ मुझे वो भी देना है. तो बंदा क्या सोचता है कि भाई मुझे कैसे न कैसे एक जॉब मिल जाए, ताकि मैं फिर अपनी लास्ट में साथ ही साथ में अपना फील्ड भी ढूंढता रहूँगा जिसमें मैं अपने एक फील्ड में अपनी PR तक पहुँच सकूँ. बट बंदा क्या करता है, अपनी किसी न किसी जॉब में घुस जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि उसका जो 3 साल का जो वर्क परमिट मिला है उसको वो कैसे निकलता जा रहा है. तो एक एंड टाइम ऐसा आता है कि बंदे के पास समय इतना कम बचता है कि उसे मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपनी PR के पॉइंट कैसे जोड़ूंगा. तो उसके वर्क परमिट ख़त्म होने के कारण उस बंदे को भी वापस जाना पड़ता है. ये भी एक रीज़न होता है यहाँ पर कि एक स्टूडेंट आया, वर्क परमिट भी आया और वो अपनी फ़ीस निकाली, उसने कैसे न कैसे अरेंज किया. उसके भी ड्रीम थे कि मैं PR होऊंगा, सिटीजनशिप होऊंगा, बट उसके पास इतना समय नहीं बचता. उसका जो वैलिड टाइम था, जो 3 साल का वर्क परमिट था, उसको पता नहीं चला वो कैसे निकल गया. क्योंकि उसने स्टार्टिंग से अगर वो अपना फील्ड देखता और वो उसमें स्टार्टिंग में लग जाता तो उसके चांसेस थे वो अपने आराम से PR हो सकता है. बट उसके पास अपनी जो बैकअप में फ़ीस निकाली उसने कैसे न कैसे दिए, उसको वो भी देखना होता है. तो वो कहीं न कहीं ऐसे जर्नल लेबर या वेयर हाउस किसी भी फील्ड में घुस जाता है. वो सोचता है कि साथ-साथ में कर लूँगा, बट ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि फिर टाइम पीरियड निकल जाता है. तो ये भी एक रीज़न होता है कि इंसान अपनी यहाँ से क्विट करता है. सो गाइस बात करते हैं हम सेकंड रीज़न की. सेकंड रीज़न है हेल्थ केयर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम सभी टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें हेल्थ केयर, एक अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें फ्री मिलता है. बट कुछ ऐसी कंडीशन होती है, जैसे स्टूडेंट की ले लो, एक वर्क परमिट की ले लो, या एक PR सिटीजन है, सभी की एक अलग अलग पॉलिसीज है जो मैं आपको बताता हूँ. अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे एक मेरे कॉलेज की साइड से एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जो मेरा एक होता है जो कि मेरी सेफ्टी के लिए होता है. बट वो एक लिमिटेड एरिया में ही आप उसको यूज़ कर सकते हो. आपको हेल्थ कार्ड कॉलेज की साइड से मिलता है, वो एक पर्टिकुलर एक कुछ जगह ही ऐसा है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपनी जो भी आपको कुछ भी है, डिजीज़ है या कुछ भी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो. बट मान लो अगर मैं एक वर्क परमिट पे हूँ, मैं यहाँ पर वर्क परमिट पर आ चुका हूँ, उसकी एक कुछ कंडीशन होती है जो मुझे यहाँ पर फुलफिल करनी पड़ती है. लाइक कि मैं यहाँ पर, मेरा यहाँ पर 153
डेज का एक स्टे होना चाहिए, ताकि ओंटारियो को मैं ये शो कर सकूँ कि हाँ, यहाँ पर मैंने आपकी जो कंडीशन थी वो फुलफ़िल की है। सेकंड चीज़, वो आपका वर्क परमिट भी चेक करेंगे, देन आफ्टर उसके आपको एक हेल्थ कार्ड देंगे। ये एक वर्क परमिट के लिए एक ये पॉलिसीज़ होती है जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक पीआर हूँ, तो पीआर हूँ और सिटीज़न हूँ, तो यहाँ पर उसको सभी को पता है टैक्स पे कर रहा है, तो उनके लिए तो पब्लिक एक हेल्थ कार्ड होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, कहीं पर भी मतलब उस हेल्थ कार्ड को यूज़ कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करा सकते हैं। बट बेसिकली जो एक डेंटल का होता है या आइज़ का होता है, ये एक प्राइवेट इसका इंश्योरेंस लेना पड़ता है हमें, जिसमें आपको पता है, क्योंकि जो हेल्थ कार्ड आप पब्लिक हेल्थ कार्ड ले रहे हो उसमें ये चीज़ें नहीं आ सकती है। हेल्थ कार्ड में आपके डेंटल का आइज़ का अलग से होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पर। मैं अपनी बात करूँ, मेरे भी डेंटल इशू है बट नहीं करा सकता, क्योंकि इसका एक अलग ही है, ये मेरे हेल्थ कार्ड में नहीं आता है, तो मुझे इसका अलग से ही चार्ज जो भी होता है, या मैं डॉक्टर का जो भी मैं इलाज कराना चाहता हूँ ये एक अलग से होता है। बट बात कर रहा हूँ मैं इस रीज़न की कि फिर भी यहाँ ये क्या रीज़न है कि लोग छोड़ के जाते हैं। हेल्थ कार्ड की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि सभी जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। बट इसका मैं एक आपको नेगेटिव फैक्ट ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास हेल्थ कार्ड भी है, मान लो वर्क परमिट को या पीआर पे हो या स्टूडेंट में हूँ, सबसे नेगेटिव फैक्ट ये है कि यहाँ का जो एक अपॉइंटमेंट टाइम है ना, वो इतना लॉन्ग है कि मान लो अगर मुझे इलाज कराना है, सुबह जाना पड़ेगा तो शाम को मेरा नंबर आएगा। तो अगर मैं यार इंडिया की बात करूँ, मान लो मेरे पास पैसे या मेरे पास हेल्थ कार्ड है, मैं 5 मिनट में जाके किसी भी डॉक्टर के पास जाऊँगा। मान लो प्राइवेट मेरे पास इतने डॉक्टर होते हैं अपने इंडिया में, चुटकी में जाके मैं 1 10 15 20 मिनट के डिस्टेंस में भी होगा, वहाँ भी जाके इलाज करा सकता हूँ। यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। मान लो मुझे कुछ भी चीज़ करानी है यार, इतना अपॉइंटमेंट टाइम पीरियड इतना लॉन्ग है कि यार आदमी जो बीमार है वो डबल बीमार हो जाएगा, किसी का चोट लगी वो तो अपॉइंटमेंट की वेट में रह जाएगा। ये चीज़ मुझे बहुत मतलब अजीब लगती है। अगर मैं उसे अपने इंडिया से कंपेयर करूँ, ये चीज़ मुझे बहुत ही बेकार लगी कि इतना लॉन्ग टर्म का टाइम जो पीरियड टाइम होता है यहाँ पर अपॉइंटमेंट का, वो मतलब बेकार है यार। हेल्थ सिस्टम ख़त्म लगा मुझे यहाँ का, अगर मैं अपनी इंडिया के साथ उसका कंपेयर करूँ। क्योंकि इंडिया में मान लो अगर कुछ भी चीज़ होती है छोटी मोटी, तो छोटे मोटे डॉक्टर ही हैंडल कर देते हैं। अगर किसी को कोई भी मेडिसिन लेनी तो मेडिकल स्टोर है हमारे यहाँ। अगर यहाँ की मुझे मेडिसिन भी लेनी तो मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उसके बाद मुझे उसके साथ बात करके प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, देन उसके बाद मैं मेडिकल स्टोर, सुपर ड्रग मार्ट वगैरह जो भी यहाँ पर है मैं जाऊँगा। इतना लॉन्ग पीरियड टाइम है, आदमी तो पहला जो बीमार है वो और बीमार हो जाएगा। ये चीज़ मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी। ये भी एक रीज़न आदमी मतलब इरिटेट फील करता है कि मान लो कल यार कुछ अनहोनी हो जाए, आदमी तो इसकी अपॉइंटमेंटों में ही रह जाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है आदमी इस कंट्री को छोड़ के जाता है। सो गाइस, बात करते हैं हम तीसरे रीज़न की, जो कि है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपका ग्रोसरीज, आपका रेंट, आपका और पर्सनल जो भी आपके एक्सेसरीज खर्चे होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो चुके हैं पहले के कंपेयर, अगर डेटा से आप कैलकुलेट करेंगे। सो ये बहुत ही चीज़ें मायने रखती है मुझे यहाँ रहने के लिए, क्योंकि अगर मान लो मेरा खर्चा ही बहुत चीप है तो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है, अगर एक नॉर्मल भी जॉब करूँगा तो मैं एक अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ। क्योंकि हर इंसान अगर बाहर निकला है तो वो एक अपने ड्रीम के लिए निकला है कि मैं एक अच्छी सेविंग कर सकूँ और अपने ड्रीम को अचीव कर सकूँ। बट अगर मान लो आप यहाँ पर रह रहे हो और आपका खर्चा इतना महंगा है, आपका खर्चा इतना एक्सपेंसिव हो चुका है। एग्जाम्पल रेंट की बात करें, अभी करंटली की बात कर रहा हूँ तो 450 से 550 के आसपास आपको एक बहुत ही मिनिमम एक कंफर्टेबल मतलब आप ले सकते हो कि आपको एक रेंट पे रूम मिलेगा, अगर आप शेयरिंग में आप रहते हो यहाँ पर। सेकंड चीज़, अगर आप, मैं रूम की बात कर रहा हूँ, अगर आप ग्रोसरीज़ की बात करेंगे तो ग्रोसरीज़ भी काफ़ी मतलब पहले की डेटा के हिसाब से काफ़ी हाई हो चुकी है। अगर 2023 या 24 की बात करें तो पहले जो रेंट पे रूम थे वो मुश्किल से मुश्किल 350 के आसपास या 400 में आसानी से मिल जाते थे, और आज ही वही रूम मतलब 450, 500, 550 के आसपास वही रूम मिल रहे हैं। और गैस भी यहाँ काफ़ी महंगी हो चुकी है, जो कि अपने इंडिया में पेट्रोल वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये भी काफ़ी हाई रेट हो चुका है पहले के हिसाब से, डेटा के हिसाब से। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। अगर यार मैं अर्निंग ड्रीम मेरे जो भी है, मैं अच्छी सी सेविंग ही नहीं करूँगा तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। तो ये भी रीज़न होता है कि कनाडा लोग छोड़कर जाते हैं और इरिटेट होते हैं इस रीज़न के कारण भी कि यार मैं अगर सेविंग ही नहीं करूँगा तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये भी एक रीज़न होता है कि यहाँ से लोग अपनी कंट्री बैक हो रहे हैं।
सो गाइस बात करते हैं फोर्थ रीज़न की। फोर्थ रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर सभी चीज़ों को करने के लिए, वो है आपका होम सिकनेस। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और अपने ड्रीम के लिए आते हैं, बट यहाँ पर अकेले एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कभी अकेले रहे ही नहीं है फैमिली से। तो वे बंदे अपने घर की याद में, अपने फैमिली की इसमें डूबे रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपनी फैमिली से जुड़े रहते हैं। तो जिसके कारण जब वे बाहर निकलते हैं तो वो एक एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब घर की चीज़ें उनको बार-बार याद आती है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती है इंसान को, जिसके कारण आपको एक मीम याद हो गई। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्योंकि सभी को पता है अगर गाइस अगर हम बाहर रहे तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं आप कोई भी आया है अकेला रह रहा है या किसी के पास कोई नेटवर्क नहीं है तो उसको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला कि आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को आपको देखना पड़ेगा, अपने अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे ताकि अपने आप को आप यहाँ ढाल सको। क्योंकि जब तक आपका मन नहीं लगेगा आप यहाँ पर कैसे आप अपने आप को कैसे आगे तक लेकर जाएंगे। सो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। आपको एक सर्कल बनाना पड़ता है जिससे कम्युनिकेट करने से आप अपनी जॉब को भी फाइंड कर सकते हो, आप अपने इन्वायरमेंट में ढल सकते हो, जो आप सोच रहे हो आप अपने ड्रीम भी पूरे कर सकते हो। क्योंकि अलोन बंदा पहली बार रह रहा है, जिसको कभी मतलब ये चीज़ें उसने सैक्रिफाइस नहीं किया, इन चीज़ों को फेस नहीं किया, तो वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी झेलता है। बट ये चीज़ें हमें करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये भी एक रीज़न होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो अपनी फैमिली से दूर ही नहीं रह पाते हैं। उनको लगता है कि बस हम अपनी इंडिया में कुछ कर लेंगे, बट अब अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकते हैं। सो गाइस बात करते हैं पांचवें रीज़न की जिसके कारण लोग छोड़ के जाते हैं, वो है कि हाई टैक्स। अगर आप यहाँ की बात करें, आप यहाँ पर जॉब करेंगे तो यहाँ का टैक्स इतना हाई है, मतलब आप एचएसटी ले लो या जीएसटी ले लो, आप इंश्योरेंस की बात कर लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिसके कारण अगर मान लो एग्जांपल आप जॉब भी कर रहे हो 3000 मतलब आप मंथली कमा रहे हो, तो आपके जो टैक्स पे करोगे आप, मतलब आप इसमें 24 से $2200 के आसपास या $2500 के पास मतलब आप सेविंग कर पाएंगे और $400-500 आपका टैक्स में कट जाता है। मतलब ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। अगर आप एग्जांपल कोई जॉब पे आप जा रहे हो, आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, आप एक गाड़ी भी आप कोई खरीद लेते हो तो उसका इंश्योरेंस बहुत ही एक्सपेंसिव है कि आप मंथली या तो आप $250 से $300 के बीच में आप इंश्योरेंस पे करेंगे, जो कि पर मंथली यहाँ पर एक कंपलसरी होता है। तो इंश्योरेंस भी यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही हाई है, जिसके कारण मतलब ये बहुत ज़्यादा रीज़न है कि इंसान को ये चीज़ें परेशानी करती है। क्योंकि वो सेविंग करना चाहता है बट इन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है कि या तो उसके पास इंश्योरेंस पे करने का टाइम आ गया, या उसकी जॉब के उसमें बात करें तो उसको टैक्स इतना पे करना पड़ रहा है, या उसको टैक्स भरना भी पड़ रहा है साल का। तो ये चीज़ें ना बहुत परेशानी करती है इंसान को, जिसके कारण लोग बहुत इरिटेट होके अपने इंडिया बैक करते हैं या अपनी कंट्री बैक करते हैं। ये भी एक रीज़न होता है इंसान का इस कंट्री को छोड़ने का। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इन्फॉर्मेटिव ऐसी और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हो कि आपको किस चीज़ से रिगार्डिंग आपको एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव चाहिए। सो अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भी अच्छी लगे, जिसके रिलेटेड आप किसी को भी शेयर करना चाहते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो और चैनल पर बने रहना। थैंक यू सो मच।